क्या भगवान सच में गरीब की थाली भी खाते हैं या सिर्फ अमीरों के भोग ही स्वीकार करते हैं? एक छोटे से गांव में जहां हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े प्रेम से निकाली जाती थी, वहीं एक बूढ़ी माँ रहती थी, अकेली, कमजोर, लेकिन दिल में अपार भक्ति लिए। उस माँ का एक ही सपना था कि वो एक दिन अपने हाथों से भगवान को भोग लगा सके, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय थोड़े से चावल और एक सच्चे दिल के। एक रात उसने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया और सादा भात बनाने लगी और कहने लगी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, बस ये थोड़ा सा भात है और मेरा प्यार। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में अटूट विश्वास। रात गहरी हो चुकी थी, मंदिर के दरवाजे बंद थे, फिर भी वो धीरे धीरे मंदिर पहुंची और भगवान के सामने वो सादा भात रख दिया। प्रभु, आप तो सबके नाथ हो, क्या मेरे भी हो? इतना कहकर वो वहीं बाहर बैठ गई और थककर सो गई। रात के सन्नाटे में मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। भगवान जगन्नाथ मूर्ति नहीं रहे, उनकी आंखों में चमक आई और धीरे धीरे वो एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, माँ ने बुलाया है, मैं कैसे ना आऊं? वो धीरे धीरे चलते हुए उस थाली के पास आए और प्रेम से बैठकर और बोले, इतना सच्चा प्रेम, ये तो सबसे बड़ा भोग और है। फिर भगवान ने वो सादा भात खा लिया। सुबह हुई, मंदिर के दरवाजे खुले, पुजारी ने देखा ये कैसे थाली संभव खाली थी है? और बोले, भोग किसने खाया? तभी वो बूढ़ी माँ भी अंदर आई, डरते हुए, कांपते हुए। उसने सोचा शायद प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खाली थाली पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने खा लिया। तभी एक मधुर आवाज़ गूंजी, माँ, मैं मूर्ति में नहीं, तुम्हारे प्रेम में जीवित हूँ। उस दिन उस माँ ने समझ लिया कि भगवान को बड़े भोग नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। और जवाब मिल गया, भगवान अमीर या गरीब की थाली नहीं देखते, वो सिर्फ दिल का प्रेम देखते हैं।